इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। एक बार आज फिर पुनः सतना जिले के ग्राम नागौद के सड़वा में चल रहे रेलवे के खिलाफ आंदोलन में आज एक बार किसानों का फिर से आक्रोश बढ़ा, क्योंकि उनका लगातार 2 महीने से असल चल रहा है। किसानों ने काम भी बंद करवाया है, परंतु रेलवे के द्वारा उन्हें धमकाया जाता है कि हम पुलिस प्रशासन से सहायता से अपना काम चालू करेंगे और कई जगह करवाया भी जा रहा है। पुलिस प्रशासन किसानों को धमका डरा रहे, परंतु किसान इस धमकी से नहीं डर रहे। उन्होंने अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ठान लिया है, क्योंकि कुछ किसानों का मुआवजा दिया है और रेलवेज में तानाशाही से काम कर रहा है। इस चीज की जानकारी रेलवे किसानों के द्वारा कई बार लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर जिला प्रशासन को दी गई है, परंतु जिला प्रशासन बीच में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न सहायता करना कोई जनप्रतिनिधि। किसानों ने यह भी तय कर लिया है कि इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और कई किसानों का मेडिकल कराकर, कई किसानों के फॉर्म सबमिट कराकर, कई किसानों को मुआवजा देकर किसानों की एक भी नहीं सुन रहा शासन प्रशासन। किसान कहाँ जाए, प्रशासन के पास भी जाते हैं, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान किससे अपनी मदद के लिए गुहार लगाए, क्योंकि जमीन चाहिए थी तो प्रशासन भी तो था ही। रेलवे ने कहा था कि हम रेलवे के लिए जमीन तो ले रहे हैं आपकी, इसका हम उचित मुआवजा भी देंगे और किसान के एक परिवार को नौकरी के तौर पर रोजगार देंगे, क्योंकि किसान अपने किसानी से जो उपजाता है वह अब नहीं उपजा पाएगा। इसलिए किसान के परिवार के भरण पोषण के लिए हम किसान के एक परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे, जो कि अब रेलवे ने कुछ किसानों को नौकरी दे दी है और अब किसानों को नहीं दे रही है, जिससे किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करने देंगे। न इस विषय में प्रशासन को भी अपनी सफाई दे पा रहा है। रेलवे के जो निर्माणाधीन अधिकारी हैं वह भी सफाई दे पा रहे ना। कोई जनप्रतिनिधि के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ हमारी बातें हो रही हैं, किसानों को कोई उचित आश्वासन नहीं मिल रहा और यह देखना है कि कब तक प्रशासन और रेलवे मौन रहता है। और किसान ने ठान लिया है कि अब चाहे हमारे प्राण ही चले जाएं, पर हम अब नौकरी लेकर ही रहेंगे और रेलवे की तानाशाही नहीं चलेगी और इस काम का करारा जवाब सरकार को भी देंगे। इंडियन टीवी न्यूज से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। लोग पिछले 25 मार्च 2023 से आंदोलन बैठे हुए हैं। हमारा आंदोलन पिछले 1 माह से ज़्यादा हो गया। न हमसे कोई शासन बात करने आया, न तो कोई प्रशासन। हम लोग भूखे प्यासे, यहाँ पंडाल भी हमारा फट चुका है। आंधी तूफान से 4 बार हमारा पंडाल उड़ चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। काफ़ी किसान जनसंख्या है, लेकिन जब भी शासन बात करने आता है हम लोग इकट्ठा होते हैं, प्रशासन हमसे बात करने से पहले ही घूम जाता, सिंहपुर चौराहे से ही लौट जाता, हमसे बात करना ही नहीं चाहता। वो चुपचाप चोरी अपना काम करवा रहा है, निर्माण करवा रहा है, हमको से मिलने को तैयार ही नहीं। हमने उनके पास DRM साहब से मीटिंग करने की कोशिश की, GM साहब से मीटिंग की, डिप्टी CO साहब के पास भी आवेदन दिया। हमारी माननीय विधायक कल्पना वर्मा जी ने भी लिखित में आदेश दिया कि मेरी विधानसभा में निर्माण कार्य नहीं करवाया जाए जब तक आपकी समस्या का निदान नहीं किया जाए। रेलवे ने लिखित आदेश दिया था कि हर किसान को लिखित में मुआवजा दिया जाएगा, प्लस नौकरी दी जाएगी हर परिवार के एक सदस्य को। लेकिन रेलवे ने 10% किसानों को रोजगार तो दे दिया, लेकिन हम जैसे भूखे प्यासे गरीब लोगों को नहीं दिया। 90% किसान आज भी भटक रहे हैं नौकरी के लिए। इसीलिए हमने 1 महीने से ज़्यादा हो गए। आज दिनांक तक हम आंदोलन बैठे हुए ग्राम सड़वा, तहसील नागौद, जिला सतना, मध्य प्रदेश। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम जगन सम्राट नागौद। क्या है आपको धमकाया जा रहा है प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा हम लोगों के ऊपर FIR के लिए धमकी भी दी जा रही है और सुनने में ये भी आया है कि आज FIR के लिए माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से प्रतिवेदन नागौद थाने में आया है, जिससे हम लोग को अभी तक अवगत कराया नहीं गया। फ़ोन से सूचना मिली है, जो कि गुप्त सूत्र होते हैं, हमारे किसान के भी गुप्त सूत्र होते हैं जो हमको सूचनाएँ मिली हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमको रोज़गार नहीं देती है रेलवे प्रशासन, चाहे हमको इसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। धरती माँ हमारी मातृभूमि है और जो हम अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते, हम किसकी रक्षा कर सकते हैं? ये हमारा जनसिद्ध अधिकार है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। चैनल से तुम बात कर ले। नौकरी नहीं मिली, इसलिए किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के। और रेल प्रशासन के द्वारा इन किसानों को ज़बरदस्ती धमकी दी जा रही है। इनके ऊपर जो
पुलिस के द्वारा धमकी दी जा रही है, FIR करवाई जा रही है। मैं रेल प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती आरोप लगाने का काम किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर इसी तरह से रेल प्रशासन इनके साथ दुर्व्यवहार करता रहेगा, आधे आदमियों को नौकरी दे, कुछ लोगों को नौकरी दे दिया, कुछ लोग अभी खाली पड़े हुए हैं। जिस तरह से आपने उन लोगों को नौकरी दिया, उनके लिए अलग से कहाँ से सिस्टम आया, अलग से गाइडलाइन कहाँ से आई, क्या अलग से कानून होता है? इन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस आंदोलन के लिए रेल प्रशासन लड़ने के लिए तैयार हो जाए। किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे क्या समस्या यहाँ पर आई आंदोलन में? समस्या ये आई है कि हमारे यहाँ के जितने किसान हैं, इनको रेलवे ने स्पष्ट आदेश किया था कि आप लोग जो अधिग्रहण हो रहा है, इसमें आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, और नौकरी देने की शर्त पर किसानों ने अपने अपने ज़मीनें दी शासन को कि आप हमको नौकरी दो, हम आपको ज़मीन दें। यदि अपना रेलवे वादा नहीं निभा रहा तो हम सभी किसान एक तो वोट नहीं देंगे सरकार को, और उसका खुलकर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए जो किसान को कीमत चुकानी है वो तय है। क्या नाम आपका? मनीष कुमार गौतम। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।